दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन कितनी मेहनत से बनाए जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूरी विधि हम आपके लिए दिखाएंगे क्योंकि दीपावली के अवसर पर यह मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और इसीलिए आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, किस प्रकार तैयार किए जाते हैं और कितनी मेहनत से इसके लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। जिसके बाद बर्तन बनाए जाते हैं, पकाए जाते हैं, तब आपके पास तक पहुंचाए जाते हैं। तो सभी लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि दीपावली के अवसर पर दीपक मिट्टी के ही जलाएं। तो देखिएगा, सबसे पहले मिट्टी के लिए लाया जाता है। लाने के बाद में मिट्टी के लिए डंडे से कूटा जाता है। कूटने के बाद में इसे धीरे धीरे तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद में बारीक हो जाती है। बारीक होने के बाद में तब आगे की प्रक्रिया होती है। पहले इसके लिए पूरी तरह से तोड़ा जाता है। जब तक यह बारीक नहीं हो जाती है तब तक इस पर डंडे से इसकी कुटाई की जाती है, जिससे कि पूरी तरह से ये बारीक हो जाए। इसमें बड़े बड़े ढेले जो हैं जो तोड़ करके बारीक बन जाते हैं। इसके बाद इस मिट्टी के लिए इकट्ठा किया जाता है और उसमें जो भी कण हो जाते हैं वो निकाले जाते हैं और एक छलना के द्वारा इसके लिए छाना जाता है। छानने के बाद में बहुत बारीक जो मिट्टी होती है उसे निकाला जाता है और उसमें भी मोटी मिट्टी होती है उसे बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद बारीक मिट्टी के लिए इकट्ठा करके उसमें पानी डाल दिया जाता है, जिससे कि वह पूरी तरह से पानी के लिए सूख जाती है, पानी पी लेती है। जब पानी पूरी तरह से उसमें प्रवेश हो जाता है तो वह मिट्टी गल जाती है। जब तक मिट्टी नहीं गलती है तब तक पानी के अंदर ही डाली जाती है, जिससे कि वह पूरी तरह से पानी में गल जाए। गलने के बाद में वो काफ़ी मुलायम हो जाती है और मुलायम होने के बाद में इकट्ठा कर दिया जाता है। एक जगह इकट्ठा करके और उसे ढक दिया जाता है। ढकने के बाद में जब वह नम हो जाती है और नम के बाद में उसे धीरे धीरे एक लोहे की पत्ती जो होती है, लोहे का यंत्र होता है उनका, उससे ये छीली जाती है। धीरे धीरे छीला जाता है। छीलने के बाद में वह परत दर परत नीचे गिरती रहती है और उसको इकट्ठा फिर किया जाता है। जिसके बाद उसमें कोई भी कहीं कंकड़ी आ जाती है तो उसे भी निकाल करके बाहर डाल दिया जाता है। तो धीरे धीरे इसके लिए लोहे के यंत्र द्वारा इसे छीला जाता है। छीलने के बाद में इसे इकट्ठा करके फिर इसकी गुंदाई की जाती है। गुंदाई करने के लिए जैसे कि आटे को गूंदा जाता है उसी प्रकार से इस मिट्टी के लिए गूंदा जाता है, जिसमें कहीं कण आ जाते हैं तो उसे निकाल करके डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिएगा, इस मिट्टी के लिए तैयार किया जाता है, कितनी मेहनत की जाती है। मेहनत करने के बाद ही यह मिट्टी बर्तन बनाने के योग्य होती है। तो हम आपको बता दें कि इतनी मेहनत के बावजूद यह बर्तन तैयार किए जाते हैं। जब तक पूरी तरह से मिट्टी गूंद करके जैसे खाना बनाते हैं तो रोटी की तरह नहीं हो जाए तब तक नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद चाक पर पहुंचाई जाती है और चाक पर पहुंचने के बाद इस मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। जब मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं इनके लिए बड़ा मेहनत से बनाया जाता है। कितनी प्रक्रिया है इसको बनाने के लिए। मिट्टी लाई जाती है, कूटी जाती है, फिर उसे छाना जाता है। छानने के बाद में तब उसे पानी में गलाया जाता है, तब इकट्ठा किया जाता है, काटा जाता है, गूंदा जाता है। इसके बाद चाक पर आती है। तो चाक पर आने के बाद तब यह बर्तन बनाए जाते हैं। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोस्तों हमारा कहने का मतलब यही है कि यह मिट्टी से दीपक और पुरुआ जिन्हें बोलते हैं जो तैयार किए जा रहे हैं। तो दीपावली के अवसर पर आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मिट्टी के ही दीपक अपने अपने घरों में जलाएं, जिससे कि मिट्टी के बने हुए बर्तन, मिट्टी के बने हुए दीपक ये इस्तेमाल करें, क्योंकि कितनी मेहनत से बनाई जाती है, ये हमारी पुरानी परंपरा है। और
जो विदेशी दीपक आ रहे हैं या रेडीमेड दीपक जो आ रहे हैं प्लास्टिक के और जो हैं, उनको ना जला करके आप केवल मिट्टी के दीपक जलाएं, जिससे हमारी पुरानी परंपरा चलती रहे। हमने पूछा था मिट्टी की अब थोड़ी समस्या आ रही है, तो बताया कि मिट्टी अब मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, फिर भी अभी मिल रही है तो उसको ला करके हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मिट्टी के दीपक खरीदना नहीं चाहते हैं। तो हमारा यही आपसे विनती है कि मिट्टी के ही दीपक दीपावली पर जलाएं। तो देखिएगा ये पूरी प्रक्रिया किस तरीक़ा से देखिएगा मिट्टी के लिए बनाया जाता है और इसके बाद चाक पर रखा जाता है और तब कहीं जा कर के ये बनाए जाते हैं बर्तन। इन्हें बनाने के बाद में फिर धूप में भी सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद ये तब कड़क होते हैं। तो पहले तो चाक पर बनाया जाता है, चाक पर बनाने के बाद में ये कारीगरी है, इस कारीगरी में अपना अलग ही तरीका है। इनके लिए बनाया जाता है, बनाने के बाद में फिर इनको सबको धूप में रखा जाता है, धूप में सुखाया जाता है। ये देखिएगा ये सभी दीपक हैं और पुरुआ हैं, ये दीपक है मिट्टी में बनाए जा रहे हैं मिट्टी के, और फिर धूप में ये सुखाए जा रहे हैं। ये कड़क हो जाते हैं। इसके बाद फिर इनके लिए यहाँ से उठा करके और चारपाई पर रखा गया है और चारपाई पर जा करके यह एक जगह एकत्रित किए जा रहे हैं। ये एक जगह एकत्रित हो गए जब ये धूप में कड़क हो गए। धूप में कड़क होने के बाद में, सूखने के बाद में ये एकत्रित कर दिए जाते हैं। एकत्रित करने के बाद तब आगे की प्रक्रिया इनकी क्या है हम आपको दिखाएंगे। इन सभी को इकट्ठा करने के बाद तब बोलते हैं उसके लिए अवा। तो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे अवा क्या होता है। अवा वो चीज़ है कि जिसमें इनको पकाया जाता है। यह एक गड्ढा होता है, जमीन में गड्ढा बना लिया जाता है जिसे अवा बोलते हैं। इसमें दर परत ये रखे जाते हैं। इसमें पूरे में रखने के बाद इसमें उपले, जिन्हें कंडा बोलते हैं, वो लगा करके उपलों से बीच में ये परत बाई परत लगाई जाते हैं और जिसके बाद ये इसमें रख देते हैं। अंदर आग चलती रहती है। चलने के बाद में जब पूरी तरह से ये पक जाते हैं, पकने के बाद तब निकाला जाता है और ये आपके सामने ये तैयार हैं। इस प्रकार से ये दीपक तैयार किए जाते हैं, ये पुरुआ तैयार किए जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के इसी तरीक़ा से तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों कितनी मेहनत से बनाए गए हैं। तो हमारा विनम्र निवेदन यही है कि दीपावली पर केवल मिट्टी के ही दीपक जलाएं। धन्यवाद।